देखिए, अगर आपके पास कोई भी कमर्शियल गाड़ी है, जैसे कि पिकअप ट्रक, पिकअप वैन, ट्रक, जेसीबी, बस या ऑटो रिक्शा, और आप अपने पिकअप ट्रक का ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से सबसे कम प्राइस में अपनी इंश्योरेंस आप कैसे ऑनलाइन परचेज करेंगे। और जो सा आज मैं आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पोर्टल बताऊंगा, इस इंश्योरेंस पोर्टल पर अगर आप इनसे कोई भी पॉलिसी परचेज करते हैं तो हर पॉलिसी पर यहाँ पर आपको अच्छा खासा कैशबैक भी मिलेगा, और कैशबैक का आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर इनसे इंश्योरेंस बाय कर भी चुके हैं, और अब बारी यहाँ पर आपकी है। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जान लेते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले तो गाइज आप मेरे साइड में यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे किसी कमर्शियल गाड़ी का इंश्योरेंस बाय करा था, जिसका प्रीमियम था 17,306 रुपए, जो कि हमने यूपीआई से इनको पे कर दिया। और पे करने के 5 मिनट बाद हमें यहाँ पे 9,564 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक भी आ गया, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 7,742 रुपए में, क्योंकि 17,306 रुपए तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 9,564 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया। तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 7,742 रुपए। एंड गाइस, अगर आपको भी इसी तरह कैशबैक चाहिए आपकी पॉलिसी पर, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। सो गाइस, इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे। और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safepolicy.in, तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे safepolicy.in के होम पेज पर आ चुके हैं। तो कमर्शियल गाड़ी का इंश्योरेंस बाय करने के लिए यहां पर आपको 3rd नंबर पे कमर्शियल व्हीकल की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने व्हीकल का नंबर भरेंगे। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की डिटेल्स यहां पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट द टाइप ऑफ योर पॉलिसी यू आर इंटरेस्टेड इन, यानी कि आपको कौन सी पॉलिसी बाय करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि फुल इंश्योरेंस, और दूसरे यहाँ पे थर्ड पार्टी। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हैं। उसके 2 से 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है, बहुत सारे लोग सिर्फ चालान से बचना चाहते हैं, तो चालान से बचने के लिए थर्ड पार्टी सफिशिएंट है। एंड सेकंड रीजन है, आपने अपने व्हीकल को सेल करना है, और सेल करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस का होना जरूरी है। और जैसे कि आपको पता ही होता है कि थर्ड पार्टी आपको सस्ती पड़ती है एज कंपेयर कॉम्प्रिहेंसिव, तो इसलिए उस टाइम आप यहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हैं। और तीसरा रीजन है, आपका व्हीकल बहुत ही ज्यादा पुराना है, तो इसलिए आप यहाँ पे थर्ड पार्टी को चूज कर रहे हैं। बट गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका व्हीकल जितना मर्जी पुराना हो जाए, बट फिर भी वो वहां पे फुल इंश्योरेंस यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ही बाय करते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कौन सी इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप फुल इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पर सिलेक्ट कर लेंगे, और बाकी का जो सा आपका आगे का प्रोसेस रहेगा ना, तकरीबन सेम रहने वाला है। बट अभी हम यहाँ पे थर्ड पार्टी पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डिड योर पॉलिसी एक्सपायर मोर देन 90 डेज अगो, क्या आपकी पॉलिसी को 90 दिन से ज्यादा एक्सपायर हो चुके हैं, तो यस पर सिलेक्ट करेंगे। बट अगर 90 दिन से कम हुए तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी व्हीकल की डिटेल्स आएंगी, इन्हें एक बार कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद व्यू कोड्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ओनरशिप एंड जीवीडब्ल्यू, इसका ऑप्शन आपको मिलेगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डिड योर ओनरशिप चेंज, तो हम यहाँ पे नो पर सिलेक्ट रहने देंगे। ओनर टाइप में इंडिविजुअल पर सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे जीवीडब्ल्यू है आपका, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्रीमियम आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, अब हम यहाँ पर आपके फायदे की बात करते हैं, यानी कि आपको कैशबैक कैसे मिलेगा और ज्यादा कैशबैक कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए गाइस, यहाँ पर आपने क्या नोट करना है, जितने भी यहाँ पर कंपनीज है ना, इनके नीचे यहाँ पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे केस में आप साइड में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रॉयल सुंदरम 486 पॉइंट, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस 604 पॉइंट, एसबीआई जनरल 986 पॉइंट। तो मेरे कहने का यह मतलब है,
जोन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना, उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके एक्टिविटी पॉइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर आपके कैशबैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे केस में मुझे यहाँ पे एसबीआई जनरल 986 एक्टिविटी पॉइंट्स दे रहा है, जो कि बाकी कंपनी से ज्यादा है, क्योंकि बाकी कंपनी मुझे यहाँ पे 986 से कम यहाँ पे पॉइंट्स दे रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एसबीआई जनरल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। बट हाँ गाइज, आपके केस में हो सकता है कोई दूसरी कंपनी आपको ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही हो। अब ये भी नहीं कि आपको सेम एक्टिविटी पॉइंट ही मिलेंगे, हो सकता है कि यहाँ पर आपको इससे थोड़े ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट दिखा रहा हो, मान लेते आपको 1000 पॉइंट मिल रहा हो या 1200 पॉइंट मिल रहा हो, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ वहां पर आपको मैक्सिमम 500 पॉइंट मिल रहे हो या 400 पॉइंट मिल रहे हो। तो आपने ये देख लेना कि कौन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट दे रही है और उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे एसबीआई जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो जेंडर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपना पूरा नाम भरेंगे और जोन सा नाम आपके आरसी पर होगा ना, सेम टू सेम आपने वही नाम भरना है। एंटर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, इसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। आपका एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, बट इनकेस ऑटोमेटिकली अगर फैच नहीं होता तो मैन्युअली भी आप यहाँ पे इसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी स्टेट आ जाएगी, सिटी आ जाएगी, पिन कोड भर लेंगे, डिस्क्लेमर पर टिक मार्क करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे और नॉमिनी में आप घर के किसी फैमिली मेंबर को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉमिनी का नाम आ जाएगा, सिलेक्ट नॉमिनी रिलेशन, आपका इस नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो भरेंगे। सिलेक्ट नॉमिनी एज, यानी कि जो नॉमिनी आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उनकी एज क्या है, ये सब कुछ भर के नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की यहाँ पे डिटेल्स आएंगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर और इंजन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इज योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, क्या आपके व्हीकल पर कोई लोन चल रहा है, अगर तो चल रहा है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन से बैंक या कौन सी कंपनी से आपका लोन चल रहा है, उस बैंक या कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा उस बैंक या कंपनी की ब्रांच कहां पर है, वो भर लेंगे। बट इनकेस अगर आपका कोई भी लोन नहीं चल रहा तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आपकी केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले तो अपना पैन नंबर भरेंगे, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी पैन वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन हो जाएगी। इसके बाद यहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सीआईएन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी व्हीकल की आरसी। तो इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहां पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहां पे आधार को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एंटर आईडी नंबर, आपके आधार कार्ड के जो से लास्ट के 4 डिजिट होंगे ना उसे भरेंगे। अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड का जो सा फ्रंट पेज होगा उसे अपलोड करेंगे। अपलोड बैक डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड की जो सी बैक साइड होगी ना उसे अपलोड करेंगे। अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, आपके मोबाइल फोन में आपकी कोई सेल्फी वाली फोटो होगी ना उसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी एज, नॉमिनी रिलेशन, इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल में अपना एड्रेस भर देंगे। इसके बाद आपकी सिटी का नाम आ जाएगा, पिन कोड भरेंगे, इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद गाइस आपके यहाँ पे केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी। इसके बाद नीचे आपको समरी एंड पेमेंट का बटन मिलेगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी पेमेंट समरी आएगी और आपकी व्हीकल की डिटेल्स आएंगी, एक बार इसे चेक कर लेंगे। इसके बाद पे सिक्योरली के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या वॉलेट। इनमें से किसी मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई से कर देते हैं। सो फाइनली गाइस हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई गूगल पे से कर दी, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे 17,306 रुपए। एंड जैसे हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट करी, पेमेंट करने के 5 मिनट बाद हमें यहाँ पे 9,564 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक भी आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 7,742 रुपए में, क्योंकि 17,306 रुपए तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 9,564 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया। तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 7,742 रुपए। तो देखा गाइस कैसे आप अपनी इंश्योरेंस पर यहाँ पे पैसे बचा सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल है safepolicy.in में। एंड गाइस मैं आपको एक और यहाँ पे चीज बताना चाहूंगा, ये जो सी कैशबैक की अमाउंट है ना फिक्स नहीं है। ये नहीं कि आपको भी यहाँ पे 9,564 रुपए मिलेगा,
हो सकता है कि यहां पर आपको इससे ज्यादा ही कैशबैक मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको इससे थोड़ा कम कैशबैक मिले, यानी कि यहाँ पे कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है आपकी कैशबैक की। और इसके अलावा ये भी देखने को मिला है कई बार कुछ लोग को यहाँ पे कई बार कैशबैक मिलता भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे कैशबैक की कोई गारंटी भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे कैशबैक के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, जो सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना, उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके एक्टिविटी पॉइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा कैशबैक के यहाँ पर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड गाइस, जैसे अब यहाँ पर इनकी पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के 2 मिनट बाद ही आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे आपकी इंश्योरेंस की पीडीएफ की कॉपी आपको सेंड कर दी जाती है, जिसके बाद आप किसी भी लोकल कैफे से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बाकी गाइस, यहाँ पर आपके 5 मिनट से भी कम यहाँ पर आपका टाइम लगेगा इंश्योरेंस बाय करने में। तो आप भी अभी जाइए safepolicy.in में और अपनी इंश्योरेंस परचेज करिए। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। से मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।